फिल्म स्त्री 2 की कहानी भी किसी शास्त्रीय लोक कहानी पर आधारित होगी। आखिर क्या थी स्त्री फिल्म में इस्तेमाल की गई नालेबा की कहानी? आखिर और कौन सी अन्य लोक कहानियां हैं आज भी लोगों के जहन में जिंदा? दोस्तों, साल 2018 में रिलीज हुई अमर कौशिक की फिल्म स्त्री का सीक्वल बनने जा रहा है। इस फिल्म में भी स्त्री फिल्म के किरदार दोबारा नजर आएंगे, जिसमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी शामिल हैं। दोस्तों, स्त्री 2 फिल्म की कहानी अपनी पिछली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती नजर आएगी। साल 2018 में रिलीज हुई स्त्री फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसे फैमिली मैन जैसे सीरीज बना चुके राज और डीके की जोड़ी ने लिखा था। स्त्री फिल्म ने महज अपने 23 करोड़ के बजट में बन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 180 करोड़ का बिजनेस किया था। उस साल की सफल फिल्मों में से एक स्त्री फिल्म को स्निपराई हिट के खिताब से नवाजा गया था। वही इस फिल्म की कहानी कर्नाटक में 90 के दौर में चर्चित क्षेत्रीय कहानी नालेबा से इंस्पायर थी। नालेबा एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है कल आना। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल स्त्री फिल्म की कहानी में भी कई दफा करा गया है। जब फिल्म के किरदार अपने घरों की दीवारों में ओ स्त्री कल आना जैसे शब्दों का प्रयोग करते नजर आते हैं। इसी तरह 90 के उस दौर में कर्नाटक के कई घरों की दीवारों पर नालेबा लिखा हुआ पाया जाता था। नालेबा की कहानी एक ऐसी बुरी आत्मा की कहानी थी जो किसी भी घर का दरवाजा खटकाकर रात के समय उस घर के मर्द को खत्म कर देती थी। ये बुरी आत्मा मरने वाले के किसी करीबी की आवाज निकालकर उन्हें अपने पास बुलाती थी। नालेबा की कहानी को मलयालम राइटर के हरि कुमार ने 2019 में अपनी हॉरर शॉर्ट स्टोरीज बुक इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड में भी लिखा था। वहीं थाईलैंड जैसे देश में लगभग इसी तरह के मिलते जुलते किस्से सुनने में आए थे, जिसमें घर के मर्द रात के वक्त अपने बिस्तर से गायब होना शुरू हो गए थे। नालेबा कहानी के प्रमाण आज भी बेंगलुरु शहर के कई घरों में नजर आते हैं। उस शहर की दीवारों में कई जगह आज के समय में भी नालेबा यानी कि कल आना लिखा हुआ दिखाई देता है। वही हर साल 1 अप्रैल को कर्नाटक के कई जगहों पर नालेबा डे भी मनाया जाता है। नालेबा की कहानी की तरह ऐसी कई कहानियां बीते समय में हमारे आसपास की जगहों में काफी मशहूर रही हैं। साल 2002 में उत्तर प्रदेश के कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में मोहनजोदड़ो की कहानी आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे उड़ने वाली चीज के इर्द गिर्द बुनी गई है जिससे लाल रंग की रोशनी छिटकती थी। मोहनजोदड़ो की कहानी की जड़ इस बात पर टिकी होती थी कि रात के अंधेरे में जगमगाता ये मोहनजोदड़ो लोगों के चेहरों को नोचकर उन्हें घायल कर जाता है। साल 2000 के उस दौर में इस कहानी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपना आतंक फैलाया, जिसमें इलाहाबाद, मिर्जापुर और आगरा जैसे शहर शामिल थे। उस दौर में लोगों के मन में मोहनजोदड़ो का इस कदर बैठ गया था, डर इस कदर बैठ गया था कि लोगों ने रात को छत में सोने से दूरी बना ली थी। मोहनजोदड़ो के उनसे बचने के लिए लोगों ने कई उपाय किए, जिसमें भगवान की पूजा करना, खुद की रक्षा के लिए कोई हथियार अपने बगल में रखकर सोना और पानी की बाल्टी रखकर रात को उसे सिरहाने जिस चीज शामिल थी। मोहनजोदड़ो की कहानी के बारे में ये भी माना जाता है कि मशीन से चलने वाला एक यंत्र था जिस पर पानी डाल देने से उसके पुर्जे खराब हो जाते हैं और वह इंसानों को कोई भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाता था। हालांकि वक्त बीतने के साथ साथ मोहनजोदड़ो जो था उसका डर भी खत्म होता चला गया और इसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो के अस्तित्व की सच्चाई इतिहास बनकर ही रह गई। ऐसे एक लोक कहानी हमें साल 2006 में रायपुर इलाके में 100 साल की बुढ़िया पर सुनने को मिलती है। इस कहानी में 100 साल की बूढ़ी औरत घर घर जाके लोगों से प्याज मांगती थी। उस प्याज को देने वाला शख्स उस बुढ़िया के प्याज काटते ही मर जाता था। उस वक्त इस कहानी ने लोगों के मन में ऐसा डर बिठाया था कि उस बुढ़िया से बचने के लिए लोग अपने घर की दीवार में ओम नमः शिवाय लिखने लगे थे। इस कहानी के डर से उस क्षेत्र के कई राजनेताओं ने भी अपने घरों की दीवारों पर उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए गोबर के साथ ओम नमः शिवाय लिखा है। वहीं दिल्ली के मंकी मैन की कहानी भी लोगों के जहन में अब तक छपी हुई है। कहा जाता था कि 5 फुट लंबे बंदर जैसे दिखने वाले इस मंकी मैन की आंखें लाल होती हैं और वह हेलमेट पहन एक बिल्डिंग से दूर बिल्डिंग पर छलांग लगाता है। मंकी मैन की झलक हमें राकेश ओम प्रकाश मेहरा की साल 2009 की फिल्म दिल्ली 6 में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर बसे जंगली इलाके संजीवन की कहानी भी कम डरावनी नहीं है।
लोगों के मुताबिक इस जंगल में एक सफेद साड़ी में बरगद के पेड़ के नीचे घूमती हुई एक आत्मा नजर आती है। वहीं राजस्थान के बंजर पड़ चुके गांव कुलधारा की कहानी में भी माना जाता है कि इस गांव के मुखिया ने इस जगह को श्राप दिया था, जिस वजह से जो भी इस गांव की जमीन पर कदम रखता है वह मारा जाता है। आज भी राजस्थान का ये गांव बिना इंसानों के वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हमें अपने आसपास के इलाकों के अलावा दूर दराज के देशों में भी सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों और उनके किरदारों में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब तो कोई नहीं दे पाया, पर ये कहानियां आज भी लोगों के जहन में एक हकीकत की तरह जिंदा हैं। ऐसी एक कहानी पर बेस्ड 3 फिल्म को अमर कौशिक ने 2018 में बनाया था और अब आने वाले समय में वह इसकी सीक्वल फिल्म के साथ दर्शकों का फिर से मनोरंजन करते नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदुस्तान में मशहूर हुए कुछ रहस्यमय लोक किरदारों की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वह इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।